अगर सार्वजनिक रूप से अन्य काम दे दिए जाएंगे तो हमारे बेचारे टीचर भी क्या करें, जो हमारे बहुजन समाज में जो है गरीब लोग स्कूल जाते हैं तो उनको पढ़ाएं तो कैसे पढ़ाएं, क्योंकि इतना उनको उसी में उलझा दिया गया है कि हमारे बेचारे समाज के लोग जो बच्चे हैं वो एक और नीति अपना दी गई है कि दोपहर का जो खाना होता है ना, बच्चा सुबह 10 बजे स्कूल जाता है और 12 बजे खाना 1 बजे बंटता है, तो बच्चे का दिमाग जो है खाने पे लगा रहता है, तो पढ़ेगा क्या। और उसके बाद क्या होता है, जब 1 बजे खाना मिलता है तो बच्चे का दिमाग रहता है कि छुट्टी मेरी होने वाली 4 बजे, तो अगर उसका दिमाग छुट्टी में रहता है तो कैसे पढ़ पाएगा। ये रणनीति है वर्तमान की सरकार की, जो हमारा बहुजन समाज एक अशिक्षित हो जाए और मानसिक गुलाम हो जाए। अगर ये मानसिक गुलाम हो जाएगा, अशिक्षित हो जाएगा, तो बाबा साहब ने जो अधिकार दिए हैं वो मांग नहीं पाएंगे। लेकिन मैं कहता हूँ आने वाले समय में मैं अपने समाज को, लोगों को आगाह करना चाहता हूँ कि शिक्षा में इतना मजबूत हो जाए, क्योंकि अधिकार मांगने से नहीं मिलने हैं, छीनने पड़ेंगे और मैं छीन के रखूंगा। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, माननीय बाबा साहब ने और काशी राम साहब ने ऐसा एक संगठन बनाया था कि बहुजन समाज हमारा पूरा एक रहेगा, लेकिन छोटे छोटे दल बनकर बहुजन समाज बिखर रहा है, इसके बारे में सर आप देखिए, इसमें कहीं ना कहीं बीच में जो है घुसपैठिए बैठे हुए हैं, और वो घुसपैठिए बैठे हुए हैं जो हमारे समाज को एक होना नहीं देखना चाहते हैं। दूसरी चीज़ है कि बाबा साहब ने एक, देखिए कहावत नहीं है बल्कि ये हकीकत है कि अगर नया पुराना जाएगा तो नया आएगा, ठीक है, और परिवर्तन बहुत ज़रूरी। अगर मेरा समाज अपने आप को अपडेट नहीं करेगा, नया नहीं करेगा, तो हमारा समाज नया उठ के जाग नहीं पाएगा। क्योंकि हमारे पुरखा अगर किसी की गुलामी करते थे तो उसके बाद हमारे पुरखा फिर किसानी किए, किसानी करने के बाद उनके लड़के नौकरी किए, और आज उनके लड़के नौकर नहीं मालिक बनना चाहते हैं। देखिए, परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। देखिए हमारे साथ में आज आर.के. आदर्श जी थे। वो पूरे मलिहाबाद क्षेत्र में वो पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं, और यहाँ पर हर ग्राम पंचायत में प्रोग्राम कराने का वादा किया है। अगर किसी को भी सहयोग या किसी को मदद चाहिए तो आर.के. आदर्श जी से मिलें। जन जन की आवाज़, न्यूज़ भारत, मंडल ब्यूरो चीफ विनय कुमार। तो ये सबकी जिम्मेदारी है कि ऐसे ताजमहल से घर में जो आप लोग बैठे हैं, इसको इतनी आसानी से गंवाने का काम नहीं करना है। ये नौजवानों की, ये सबकी जिम्मेदारी है कि सभी लोग इस बाबा साहब के मिशन को, लोगों को जागरूक करने के लिए एक से एक सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं सबसे ज़्यादा बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ माताएं और बहनें जो बैठी हैं, कि व्यक्तियों से ज़्यादा इन लोगों की एकता है जो एक पास बैठी हैं, कार्यक्रम को सुन रही हैं, अपनाने का काम कर रही हैं। मैं अपने नौजवान भाइयों से कहना चाहता हूँ, आप तो इनसे कई गुना जानकार हैं, ताकतवर हैं, आप भी समझने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप आज नहीं समझे तो इसी तरीके से हमारे पूर्वजों को, हमारे लोगों को कथा भागवत करा करके लोगों को खंडन विखंडन करने का काम किया गया है। साथियों, अब जाग जाओ। इसी तरीके से हमारे लोगों का मिशन होना चाहिए कि इसी तरीके से कथा भागवत करा करके अपने लोगों के, बहुजन समाज के लोगों को एक साथ बैठाने का काम करेंगे। ये हमारा मिशन है, लक्ष्य है। मैं आपका क्षेत्रीय, बहुत ही पड़ोसी, आपका भाई बेटा हूँ, और मेरा नाम डॉक्टर आर.के. आदर्श है। मैं माल का निवासी रहने वाला हूँ और पेशे से डॉक्टर हूँ। रुदानखड़ा पुलिया पे मेरा घर है, मकान है। मैं रात दिन जितना अथक प्रयास हो सकता है बहुजन समाज के लिए मैं कार्य करने का 24 घंटे अथक प्रयास करता रहता हूँ। विगत पिछले वर्ष शायद आप लोगों के संज्ञान में होगा कि बाबा साहब का पहला मैंने कार्यक्रम जो है एक 5 दिवसीय संघ मित्रा जी का कराया था रुदानखेड़ा पुलिया पे। ये मिशन था, और आज भी हमारे लोगों के अथक प्रयासों से मिशन है कि सन 2024 नहीं बल्कि 25 तक ऐसा कोई गांव नहीं होगा, ग्राम पंचायत नहीं होगी जहां बाबा साहब के कार्यक्रम ना हो जाए। जब से कार्यक्रम हुआ है तब से आज तक की 35 प्लस आपकी मलिहाबाद विधानसभा में कार्यक्रम हो चुके हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी साथी हमारे कार्यक्रम कराना चाहते हैं वो हमसे संपर्क करें।
जितना भी हो सकेगा हम आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपके समाज में ऐसी कोई जाति नहीं जिस जाति में आपके महापुरुष जन्मे ना हो। आप अपने अपने महापुरुषों के इतिहास को एक बार पढ़ लीजिए कि किस तरीके से हम